उत्तर दिशा से आने वाला शत्रु। अध्याय 25। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वो ये है, अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। ये सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की ये वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की ये वाणी है। मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करने का फल भुगताऊंगा। जाति जाति पर परमेश्वर का क्रोध। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वो कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं, और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें, जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्यों को और
ऊज देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, अज्जा और एक्रोन के और अश्दोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मोआबियों और अम्मोनियों को और सारे राजाओं को और सीदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बूजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को और जिमरी, एलाम और मादे के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। इस प्रकार धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया। इन सब के बाद शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तो उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि ये उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से ये कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातें भविष्यद्वाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वो अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वो पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोरों भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकद्दमा है। वो सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ। हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं। और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह के समान वो अपने ठौर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करनेहारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। अध्याय 26। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, कह दे।
उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनके हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूं, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि ये भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और ये नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, ये मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूं, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरशेतवासी मीकायाह भविष्यद्वाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वो न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र ऊरिय्याह नामक किर्यत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यद्वाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यद्वाणी की जैसी यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने
उसे मरवा डालने का यत्न किया और ऊरिय्याह ये सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे ऊरिय्याह को मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फेंकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यर्मयाह की सहायता करने लगा और वो लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया।